गया है। बहुत हो गया बस। आज तुम दोनों खत्म। अरे रुकिए। ए वकील, पापी हैं, पाप किया इन्होंने, मारना तो पड़ेगा ना। ये आपकी राय है। राय रखने का हक सबको होता है, लेकिन न्याय करने का हक सिर्फ अदालत को। तुझे मारने के बाद भी इनको मारना पड़ा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले तू ही सही। रुक जाओ, रुक जाओ। હું ઉડતા મહાદેવ છું તમણે ભગવાન रुक जाओ, रुक जाओ। अरे रुकिए भाई, मुझे पूजा करनी है। अरे काका, उड़ते बगदे बाबा किसी के लिए रुकते नहीं। अच्छा चलो, अंगूठी बेल्ट वेल्ट जल्दी निकालो। जल्दी करो काका, देखो लिखा भी है उधर। क्या बेल्ट भी निकालो? हाँ फटाक से। अरे पिताजी। खुश रहो। पंडित जी कहाँ? वहीं जहाँ रोज बैठते हैं। मोटा भाई माफ करना, वो भूरा भाई ने संदेशा भिजवाया है कि वो किसी भी समय मंदिर में दर्शन करने आ सकता है अगले 24 घंटे में। इसलिए मंदिर के द्वार कभी भी खोलने पड़ सकते हैं। भूरा पठानी जयमा चोर डाकू मंदिर का दरवाजा खुलने की क्षमता क्यों रखते हैं पंडित जी? और हर रेड अलर्ट है उसके नाम का, ऐसा कैसा चलेगा? क्या करे सरपंच जी, ये डाकू लोग मंदिर में इतना चढ़ावा चढ़ाते हैं कि उन्हें रोकें तो कैसे। अगर उड़ते बगदेव बाबा यही चाहते हैं कि उनके दिव्य मंदिर के दिनचर्या रख रखाव का खर्चा ऐसे ही निकले तो वैसे ही सही। अरे अरुण, तुम्हारो छोकरो पंडित से खूब सीख रहा है। हो अच्छा है। हाँ पंडित, चोर डाकू से बच के रहना। अरुण, छाया कहाँ है? उसे बोलो अंदर आने के लिए, डाकू आने वाले। जी। मोटी बहन, इतनी रात को कहाँ गए थे आप? मोटी बहन। काका, काका, काका क्या हुआ आपको? काका, काका किसने मारा आपको? काका, काका उठिए ना, काका। मूर्ति क्या गई? सर मुझे लगता है कि हम रास्ता भटक गए हैं। ये मुंबई का हाईवे नहीं लग रहा। And even the weather, ऐसा लग रहा है शायद बारिश होगी। Very uncertain. There's no network. चलो चलो पकड़ो इसे। बचाओ बचाओ चलो चलो छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया, छोड़। मेरा कुछ तो हुआ है, ये भीड़ जानलेवा हो। इस लड़के को बचाना पड़ेगा, नहीं तो मार देंगे। चलो। अरे रुकिए रुकिए, क्या कर रहे हैं आप लोग? क्यों मार रहे हैं? ये खूनी है, इसलिए पंडित को मारा है, वैसे मूर्ति चुराया है। अरे जरा ठंडे दिमाग से काम लीजिए।
इसने चोरी की है या नहीं, खून किया है या नहीं, इसका फैसला पुलिस और अदालत करेंगे, आप लोग नहीं। पुलिस भी कुछ नहीं, इसे मंदिर लेके जाएंगे, सरपंच के सामने फैसला करेंगे। चलो 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 चलो। पुलिस को इत्तला करना पड़ेगा। क्या यहाँ तो नेटवर्क भी नहीं, गाड़ी का क्या करें? रहने दो, बाद में मैकेनिक को फोन कर। आओ तो। क्या हो रहा है बेटा? तो ठीक तो है ना? नहीं नहीं, क्या हुआ बेटा? क्या कर रही है? नहीं। क्या मतलब है तेरा कि बाबा ने तेरे अंदर प्रवेश करके मोटा भाई की हत्या कर दी? पर मुहूर्त का क्या हुआ? क्या थे वो मुहूर्त? हाँ, मुझे कुछ नहीं पता। जब मुझे होश आया तो बस मैंने बापूजी को यहाँ पाया। सरपंच, ये लड़की पागल हो गई है, सच में कुछ भी बोले जा रही है। सरपंच जी, आप पुलिस को क्यों नहीं इत्तला करते? एडी साहब, ये पुलिस स्टेशन है ना, यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है, और हम गांव वाले पुलिस को तब तक नहीं बुलाते जब तक कि है ना पंचायत फैसला ना ले ले और असली अपराधी पकड़ा ना जाए। क्या है ना वकील साहब, ये गांव का मसला है, गांव में सुलझ जाए तो बेहतर है। कैसी बातें कर रहे हैं? अरे हत्या हुई है यहाँ किसी की, और यहाँ के सारे लोग आक्रोश में हैं। पुलिस को तो बुलाना ही पड़ेगा। एडी साहब, आप चाहे तो पंचायत में शामिल हो सकते हैं। आप अपनी आंखों से देखिए कि हमारा पंचायत अन्याय नहीं करता, और तब तक के आप और आपकी सहयोगी जो है ना, वो मेरे घर में ठहर सकते हैं। रामदीन, ये लोग आज रात यहीं ठहरेंगे। इन लोगों के लिए कमरे तैयार करो, जाओ। क्या बात है, बहुत प्यारा घर है आपका। अरे वाह, ये आपके बाबा, ये तो वाकई चमत्कारी है। आसपास के गांव में इस मंदिर का बहुत नाम है, पर इस घटना के बाद पता नहीं मुहूर्त गई तो गायब कहाँ हो गई। आइए, आप लोगों के कमरे तैयार हो गए। आइए।
भक्तजनों, मंदिर में प्रवेश करने से पहले अपने गहने, सामान, घड़ी एवं हेयर क्लिप, मंगल सूत्र उतारें। जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नींद पूरी हुई आपकी? नींद कैसे पूरी होगी सरपंच साहब? आंख लगी थी कि बाहर चहल पहल मच गई। कोई चोर वोर आ गया था क्या रात को? सरपंच के घर के आसपास चोर वोर कहाँ से आएंगे वकील साहब? हाँ, लेकिन आजकल तो मंदिर भी सुरक्षित नहीं है, तो सरपंच की क्या मजाल? चलिए मिलता हूँ। चलिए। हाय सर। अधीरा, पुलिस को बुलाना जरूरी हो गया है। तुम उन्हें इत्तला करो, पंचायत हो क्या? ओके सर। झूठ बोलती है तू। सच सच पंचायत में बता कि तेरे और दिनेश के बीच में क्या चल रहा है। मोटा भाई बहुत चिंतित थे तेरे चाल चलन को लेके। हाँ हाँ मोटी बहन सच बोल, कल ही मैंने तुम दोनों को देखा था। मोटी बहन, पंडित जी को आपका सब ठीक नहीं लगता? हाँ, और इसलिए तो अपना मुंह बंद ही रखेगा। हाँ, अब सोच रहा हूं तो साफ हो रहा है, इसीलिए कल दिनेश जंगल में भागा था ना? कहीं तुम दोनों ने मिलके पंडित जी को? ठीक है, अगर पंचायत को मेरा और दिनेश का साथ जानना है तो मैं बताऊं छू। मैं और दिनेश एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन हम एक बिरादरी के नहीं हैं। हमें पता था कोई राजी नहीं होगा और इसलिए बापू, मैं दिनेश को बहुत पसंद करती हूँ। मुझे मालूम है वो आपको एक आंख नहीं सुहाता और गांव वाले भी हमें एक साथ नहीं रहने देंगे, इसलिए हम यहाँ से जा रहे हैं एक नई जिंदगी शुरू करने। जाने दीजिए बापू। ठीक है, अगर तुमने जाने का निर्णय ले ही लिया है तो जाने से पहले एक काम करो, ये छुरा मेरे सीने में गाड़ दे। ले। बापू, नहीं, ना। मार दे। नहीं बाबा जी, नहीं, ना। काढ़ो। नहीं, बापू नहीं। ये क्या किया छाया तूने? अपने हवस के चक्कर में अपने बापू को ही निकल गई। मुहूर्त क्या छे छाया? હવે સચ બોલ ને। हाँ, क्या छे मुहूर्त? मारो विश्वास करो सरपंच जी, मुझे मूर्ति के बारे में नहीं खबर। हाँ, लेकिन बापूजी ने बताया था अगर मंदिर में कोई अनर्थ हो जाए, कुछ पाप हो जाए तो मूर्ति गायब हो सकती है। इसने और इसके आशिक ने मिलकर दोनों ने मूर्ति चुराई होगी। सरपंच जी, इनको गांव वालों के हवाले कर दो, मूर्ति अपने आप मिल जाएगी। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं चुराया।
जैसे कि छाया ने बताया, हम यहाँ से भागने वाले थे। मैं जंगल में इसका इंतजार कर रहा था। सरपंच जी, अगर आपको आपत्ति ना हो तो मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। ए शहरी वकील, तेरा यहाँ क्या काम? देखिए विराज जी, पंचायत में हर बात रखी जानी चाहिए और हर आरोपी को अपना बचाव करने का अधिकार होता है, चाहे वो पंचायत हो या उच्च न्यायालय। ठीक, मेरी इस हत्यारिन भतीजी को कौन बचाएगा? मैं पूछता हूँ, कौन बचाएगा? कोई है इसके पक्ष में बोलने वाला? बोलो। कोई नहीं। सरपंच जी, अगर आपकी और पंचायत की अनुमति हो और छाया को कोई आपत्ति ना हो तो छाया का बचाव मैं करना चाहूंगा। ठीक, पूछिए केडी साहब, क्या पूछना चाहते हैं आप? छाया जी, मैं आपसे केवल एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जी? आपके कथन के अनुसार आपके बाबूजी के साथ आपकी झड़प हो गई थी। आपसे जानना चाहता हूँ कि किस प्रकार से ये झड़प हुई थी। ले। बाबू, नहीं, मार दे। नहीं, बाबूजी, नहीं, खड़ो। बाबू नहीं। अच्छा, तो आपने अपने बाबूजी के सीने में, उनकी छाती में वो चाकू घोंपा था, किंतु छाया जी, जब उनकी लाश प्राप्त हुई तब तो चाकू जो था उनकी पीठ में घोंपा हुआ था। अर्थात दोनों बार दिनेश को बचाने के लिए ही तुमने झूठ बोला। आपके मन में यह विचार नहीं आया कि संभवतः दिनेश ही आपके पिता का हत्यारा हो? हाँ, इसीने पंडित जी की हत्या की है। सरपंच जी, इसे हमारे हवाले कर दो। रुको, रुको। कोई कुछ नहीं करेगा और ना ही कुछ बोलेगा। चलो पीछे सब, चलो। हेलो राठौर, हाय। सर को आपकी हेल्प चाहिए। जी आप प्लीज जल्दी यहाँ आ जाइए। ओके, थैंक्स। थैंक यू सो मच भाई साहब। मेरा गमछा कल गुम हो गया था। मेरी बात का विश्वास कर, मैंने तेरे बापू को नहीं मारा है। चुप बे। रमेश, तेरा भाई कल कितने बजे निकला था? मुझे ठीक से मालूम नहीं। कल रात मैं जल्दी सो गया था, फिर शोरकुश की वजह से मेरी नींद खुल गई। झूठ बोल रहे हैं दोनों भाई। सरपंच जी, इन दोनों के घर की तलाशी होनी चाहिए। नहीं, क्यों लेनी चाहिए? आप मुझे ये बताइए विराज जी, इतने उत्सुक क्यों हो रहे दोनों भाइयों को फंसाने के लिए? कोई और भी तो हो सकता है ये सच बोल रहा हो, कोई तीसरा ही व्यक्ति है। उदाहरण स्वरूप वो व्यक्ति जो शॉल लपेटे बैठा था, आपके बेटे को देखा था, बहुत बातें कर रहा था उसके साथ जंगल में। कौन है वो? विराज जी बताइए ना पंचायत को। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास तो आप कर रहे हैं विराज जी। देखिए विराज जी, प्रश्न ये पूछना चाहिए कि अंततः इतनी रात गए पंडित जी मंदिर में क्या कर रहे थे? ये संभव है ना कि किसी की अपेक्षा कर रहे, किसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। संभवतः उसी व्यक्ति जो शॉल ओढ़े छुपा हुआ था। मोटा भाई किसका इंतजार कर रहे होंगे? ये सब बेकार की कहानियां मत बनाओ। विराज, तूने तो मेरे से कहा था ना कल कि भूरा पठानी आने वाला है करके। हाँ, भूरा भाई ने कहा था आने के लिए, लेकिन भूरा भाई ऐसा अनर्थ क्यों करेंगे? वो तो बगदेव के सच्चे पुजारी हैं और उन्होंने इस मंदिर की रक्षा की कसम खाई है। भूरा, मुझे कहा गया है कि अगर तू गांव में दिखे तो पुलिस को खबर करो। हाँ? अरे सरपंच, तेरी हिम्मत कैसे हो गई पुलिस को इत्तला करने के बारे में सोचने की भी, और वो भी ऐसे समय में? हाँ?
मुझे पता लग गया था कि एक विदेश की पार्टी है जिसने मूर्त की कीमत लगा रखी है, और इसीलिए मैं डर गया था कि हो सकता है कि मूर्त की चोरी हो जाए, और यही कारण है कि मैं पंडित से मिलने चला आया। लेकिन कल रात जब तक मैं यहां पहुंचता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हाँ, मैंने ही अरुण को बताया था कि जाके भूरा को बता दे जो यहां हो रहा है। बस बकवास मत करो। तुम बेवकूफों से एक मूर्त की रक्षा नहीं हो पाई। रीढ़ की हड्डी है शरीर में, कोई आत्मसम्मान है तुम में? वो मूर्त नहीं, गांव का सम्मान गया है, और तुम नामर्दों की तरह यहां बैठ के पंचायत कर रहे हो। गांव के एक एक घर की तलाशी क्यों नहीं हुई अब तक? अब देखिए बुरा साहब, तलाशी लेना तो पुलिस का काम है। मुझे लगता है आपको पुलिस को इत्तला कर देनी चाहिए। सलाह पुलिस। यहां इस गांव में इंसाफ बंदूक की नोक से होता है, और इस बात पे मेरा विश्वास उतना ही गहरा है जितना बगदेव बाबा में, क्योंकि मैं उनका बहुत बड़ा भक्त हूं। और मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि अगर हमारे मंदिर में पाप हुआ है तो उस पापी को इंसाफ सबसे पहले हमारी बंदूक से मिलेगा। और उसके बाद पुलिस, कानून, कोर्ट कचहरी जो मर्जी कर लेना, बुरा नहीं डरता। हर घर की तलाशी लेने की जरूरत नहीं है। तलाशी इस दिनेश की घर की होनी चाहिए। देर किस बात की है? आओ चलो सब लोग, चलो। चलिए। ए वकील, तुम नहीं, तुम्हारा काम यहीं खत्म। अब तुम यहां से मुंबई चले जाओ। जाओ जाओ। केरी साहब, मामला मेरे बस के बाहर है। मैं तो ये कहता हूं कि आप इस मामले से दूर रहिए, जाइए यहां से। अरे रामदीन, रुको रुको, मैं जा रहा हूं, मेरा सामान अंदर है। सामान तो लेने दो, खोलो। राम सिंह, गाड़ी साइड में लगाओ। आप ही केडी भट्ट के सहयोगी हैं? हाँ जी मैं। इंस्पेक्टर राठौड़ का कॉल आया था। जी प्लीज जाके चलिए। उठाओ, घर का कोना कोना छान मारो। मूर्त मिलनी चाहिए कैसे भी। इधर इधर इधर। अब तक आपने देखा। कौन है वो? विराज जी बताइए ना पंचायत। भूरा,
मुझे कहा गया है कि अगर तू गांव में दिखे तो पुलिस को खबर करो। हाँ, अरे सरपंच, तेरी हिम्मत कैसे हो गई पुलिस को इत्तला करने के बारे में सोचने की भी? हर घर की तलाशी लेने की जरूरत नहीं है, तलाशी इस दिनेश की घर की होनी चाहिए। उठो, घर का कोना कोना छान मारो, मूर्त मिलनी चाहिए कैसे भी। अब आगे। उठो। मालिक, पहला तो मंदिर में मूर्त स्थापित करेंगे, फिर इन दोनों भाइयों का फैसला करेंगे। बाबा बगदेव की जय। मूर्ति तो अपवित्र हो गई। हाँ? इन नीचों के यहाँ रहने से मूर्ति की चमत्कारी शक्ति नष्ट हो गई। इन्हें भी नष्ट कर दो। मार डालूंगा इनको। मारो। पापी हो दोनों तुम। इनके भी खत्म कर दो इन्हें। मारो इन्हें। इन दोनों ने मूर्ति को अपवित्र कर दिया है। आज तुम दोनों खत्म। अरे रुकिए, वकील, पापी हैं, पाप किया इन्होंने, मारना तो पड़ेगा ना। ये आपकी राय, राय रखने का हक सबको होता है, लेकिन न्याय करने का हक सिर्फ अदालत को। तुझे मारने के बाद भी इनको मारना पड़ा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले तू ही सही। रुक जाओ, रुक जाओ। હું ઉડતા મહાદેવ છું, તમણે ભગવાન, रुक जाओ, रुक जाओ। भगदेव बाबा। बाबा, इन्होंने ना तो मेरे पुजारी की हत्या की, ना ही मूर्त की चोरी। इन्हें जाने दो, जाने दो। बाबा, फिर किसने किया ये सब? ए बुरा, वकील साहब, आपने पुलिस बुलाकर अच्छा नहीं किया। अरे बगदेव बाबा अपराधी का नाम बताने वाले थे ना। नहीं सरपंच जी, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, अब मैं बोलूंगा पंचायत में। बुलाइए पंचायत। भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, भीड़ में कोई उत्तरदायी नहीं होता, और भीड़ का कोई उत्तरदायित्व नहीं होता। बहुत सरल होता है किसी भी भीड़ को बहकाना। ऐसा ही आप सबके साथ हुआ है। मैं समझाना चाहूंगा आप सबको कि अंततः हुआ क्या। मैग्नेटिज्म, मैग्नेट अर्थात चुंबक, चुंबक के प्रभाव से लोहे को उठाया जा सकता है, उसे उड़ाया जा सकता है। जिस समय आपके मंदिर का निर्माण हुआ था
इसी तकनीक का उपयोग किया गया था। ये जो आपकी मूर्ति हवा में लहराती हुई दिखती है, इसी का प्रभाव है, मैग्नेटिज्म। ये कोई दिव्य चमत्कार नहीं, ये साइंस, विज्ञान का चमत्कार है। क्या बकवास है ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं होता। झूठ नहीं है मेरे भाई, ये साइंस है, विज्ञान, मैग्नेटिज्म। और आज इसी के चमत्कार से रमेश और दिनेश की जान बच गई। तुम्हारा मतलब क्या है गेडी? मतलब बहुत सरल है सरपंच जी। जब मैंने ये मंदिर और मंदिर के प्रति आप सबका अंधविश्वास देखा तो मैं समझ गया कि आप सबके सामने सत्य को प्रकाशित करना इतना कठिन नहीं। और इसी कारणवश जब आप दोनों भाइयों के घर गए तलाशी लेने, तो मैं स्पीकर्स लेने चला गया। आप सब जब मंदिर पहुंचे तब मुझे अवसर मिला। मैं वहीं आसन के पीछे छिपा बैठा था। आप लोगों ने जब मूर्ति स्थापित करने का प्रयास किया तो हुआ नहीं, गिर पड़ा। उसके पीछे कारण यह था कि चुंबक का प्रभाव होने के लिए लोहे का वजन उचित होना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि वो मूर्ति क्यों स्थापित नहीं हुआ? क्योंकि वो मूर्ति असली थी ही नहीं, वो नकली मूर्ति थी। इसी कारण उसका वजन भी गलत था। और जब वो गिरा, आप लोग सब चकाचौंध रह गए। मैंने इसी अवसर का लाभ उठाया और असली मूर्ति वहां स्थापित की। इन दोनों ने जिंदगी खत्म कर पाएंगे। और फोन में मैंने ही आवाज रिकॉर्ड किया था ताकि आप सब लोगों को लगे कि ये सच है। लेकिन आप में से किसी ने मेरी आवाज पहचानी नहीं। आज तुम दोनों खत्म। अरे रुकिए, तुझे मारने के बाद भी इनको मारना पड़ा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले तू ही सही। रुक जाओ। मूर्ता देव बाबा, तमरे भगवान। और आप सब लोगों को ये चमत्कार लगने लगा। पटक जी। जी। फिर असली वाली मूर्ति आपके पास कहां से आई? वो मूर्ति मेरे पास ही थी। चोर से चुरा लिया था मैंने उस मूर्ति को। संदेह मुझे तब हुआ जब मैंने उस मूर्ति की फोटो देखी थी। उस फोटो पे कुछ ऐसे पेंसिल की लकीरें पाई मैंने। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि संभवतः किसी ने उस मूर्ति का नाप लिया, क्योंकि वो व्यक्ति वैसा ही नकली मूर्ति बनाना चाह रहा। क्यों सरपंच साहब, सही कह रहा हूं मैं या सही कह रहा हूं? क्या बकवास है ये केडी? अगर मैं बकवास कर रहा हूं सरपंच जी तो बताइए कि आज सुबह जब मैंने उस चोर की बात की थी आपके तो होश उड़ गए थे और अचानक यकायक आपने उस कमरे की ओर देखा जिस कमरे में आपने वो मूर्ति छिपाई थी। देखा था या नहीं? कोई चोर वोर आ गया था क्या रात को? सरपंच के घर के आसपास चोर वोर कहां से आएंगे वकील साहब? चलिए बोला। वहीं से मुझे मिली मूर्ति। अरे रामदीन रुको, मैं जा रहा हूं, मेरा सामान अंदर है। सामान तो लेने दो, खोलो।
ये वकील झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है ये वकील। सरपंच, तूने हमारा विश्वास तोड़ा है। बोल, तूने ऐसा क्यों किया? बोल ना। मैंने कुछ नहीं, भूरा, मैंने कुछ नहीं किया। विराज, मैंने कुछ नहीं किया, झूठ बोल रहा है वकील। अरे वो भूरा जी बता रहे थे ना हमें, अंग्रेज बोली लगा रहे हैं इस मूर्ति के लिए, ढेर सारा रुपया इन्हें ऑफर किया गया है। सरपंच जी बता दीजिए, नहीं तो मुंह काला करके गधे पे बिठाकर पूरा गांव घुमाएंगे आप। वो बोल। हाँ, बताता। वो पंडित चाहता था कि दिनेश छाया की जिंदगी से दूर चला जाए, और मूर्त चुरा कर दिनेश के घर के ऊपर रखने के प्लान भी पंडित का था। पंडित को मेरी मदद चाहिए थी ताकि दिनेश गांव से तड़ी पार हो जाए, लेकिन पंडित को यह नहीं पता था कि मुझे बहुत सारे पैसे मिलने वाले उस मूर्ति की वजह से। इसलिए मैंने उसके प्लान में हाँ में हाँ कर दी। मैंने पहले से ही एक नकली मूर्ति बना के रखी थी, और मैंने ही दिनेश के घर पे उस मूर्ति को छुपाया। ताकि पूरा दोष जो है वो दिनेश के ऊपर आ जाए। लेकिन अगर मूर्ति उड़ती नहीं तो मैं तो मारा जाता ना। असली मूर्ति और नकली मूर्ति का फर्क सिर्फ पंडित ही बता सकते थे, इसीलिए पंडित को मारना पड़ा। और दिनेश को पूरी तरह फंसाने के लिए मैंने उसके घर से उसका गमछा भी ले ली। ले जाओ उसे, ले जाओ उसे। केडी साहब, आपने पूरे गांव को बचा लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बाबूजी के असली कातिल को ढूंढवाने में आपने हमारी सहायता करी, इसका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। अरे ऐसी कोई बात नहीं, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे अवसर मिला।